जातिगत हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल है। आपकी जाति का तो आपको पता ही नहीं है, फिर भी आप जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। जब आपका वोट का चुनाव का समय आता तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। क्यों हिंदू बना रहे हो? हिंदू ही बना लेते, जाति क्यों पैदा कर दी? क्यों अलग अलग जातियाँ बांट दी? हमारे महापुरुष नारा देते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारत के लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई, और आप अन्य देशों में जाके देखिए जाति कहाँ है। यहाँ के लोग जाते हैं जहाँ पे जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है धर्म? आपके आयुष्मान की जरूरत हमको नहीं है, न आपके 5 किलो राशन की जरूरत है। आप हमको केवल शिक्षा दे दीजिए, केवल नौकरी दे दीजिए, बाकी सारी चीजें हम लोग छीन के ले लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय हमारे साथ कुछ भीम आर्मी के जो सेना के ये नौजवान खड़े हुए हैं, दहाड़ करके बोलते हैं, अपने पक्ष को दमदारी से रखते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण अपना बात को लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये हम पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। विवेक कुमार राघव नाम है हमारा, वाराणसी मंडल अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी यूथ और चुनाव प्रभारी कटहरी। अच्छा, कटहरी में आए हैं जी। यहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ का माहौल, क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ पे जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, हम लोग क्षेत्रों में टहल रहे हैं, जिस तरह का विकास यहाँ दिखना चाहिए था वो चीज़ एकदम धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है। माहौल यहाँ, अभी आप दलित बस्ती में चली जाइए, पिछड़े समाज में चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं कि जो नेता समाज की बात कर रहा है, नेतागिरी की बात नहीं कर रहा है, हमारे मूल मुद्दों को उठा रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, भुखमरी की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, हम लोग उस नेता के साथ रहेंगे। तो माहौल आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में है। इसके लिए मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप देखिएगा, परिणाम जो है चौंकाने वाले रहेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर रावण जो हैं मंचों पे जाते हैं, सवर्णों का विरोध करते हैं, खुले तौर पे विरोध करते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसका भी विरोध करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई ये कहता है, सारे प्रूफ देंगे। ठीक है, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सवर्णों का विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद सवर्णों का विरोध करते हैं। वो जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, मान्यवर साहब कांसी राम हो गए, बाबा साहब हो गए, पेरियार वी रामास्वामी हो गए, फूले साहब हो गए, वो सिर्फ अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाओ, इस देश को आगे बढ़ाओ और जातिवाद के चक्कर में ना पड़ो। अगर हम ये कहते हैं कि जो है हमारा समाज कहता है, हमारे नेता कहते हैं कि महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, तो हम कहाँ सवर्णों का विरोध कर रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि हमारे लोग गरीब हैं, वो मुख्य धारा में आना चाहिए, वो नौकरी पेशे में आना चाहिए, वो डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, सांसद बने, विधायक बने, तो हम कहाँ सवर्णों का विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं हम सवर्णों का? अगर हम अपने लोगों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ सवर्णों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, चलिए, नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप हमको बता रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे बिल्कुल कि ये बात नहीं है जी। जातिगत गणना की बात होती है, इसके पक्ष में आप हैं। बिल्कुल हैं। अनुराग ठाकुर पूछ लेते हैं राहुल गांधी से आपकी जात क्या है, तो दंगा खड़ा हो जाता है कि जात कैसे पूछ लिया। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, मेरी बात सुनिए। जैसे अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से क्या पूछा, ये मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जैसे अगर आप जाति पूछ रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा कि आपकी क्या जाति है, आपकी जाति का तो आपको पता ही नहीं है, फिर भी आप जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ये जाहिर करवा लें ना, जातिगत जनगणना करवा के क्लियर करवा दें। जैसे जो लोकसभा सांसद बैठा है वही अपना जात नहीं बताने को तैयार है, और आम जनमानस किस तरह से जाएगा कि कोई कर्मचारी जाता है जात पूछता है। जब सदन में सांसद के जात पूछने पर विवाद हो जाता है तो घर घर जा करके जो अगर अधिकारी कर्मचारी जात पूछता है तो कैसा विवाद होगा, ये हम जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि जो समाज गरीब समाज है, शोषित समाज है, वो अपनी भागीदारी नहीं पा रहा है, तो वो ये कह रहा है। हमारे महापुरुष नारा देते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, मायावती की भी एक नारा थी कि जिसकी थैली भारी
वो हाथी की करे सवारी। देखिए, आप जब सभी पार्टियों का भी ये देखेंगे तो अभी ओम प्रकाश नारा नहीं था, आप नारे ये बना रहे हैं। ऐसे सुनिए, ये तमाम अभी आप देखिए, यही चुनाव बीतने दीजिए। अभी जैसे ये निषाद जी टिकट पाए हैं, अवधेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा दे दिए। ठीक है, अवधेश द्विवेदी हमारी जानकारी में आ रहा है किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं कि निषाद जी ने ज़्यादा पैसा दे दिया, इसलिए भाजपा वाले उनको टिकट दे दिया है। तो अच्छा, ये चलिए हम आपसे उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि टिकट बेचने का काम तो बसपा ने किया था, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये देखिए भाई साहब से हम परिचय जानना चाहेंगे। और देखिए मूछें भी हमारी थोड़ा हम टाइट कर लें, और आपकी भी टाइट है, और चंद्रशेखर वाली मूछें हम भी रखे हैं। तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। SP मानव, जिलाध्यक्ष जौनपुर। अच्छा, ये हम जौनपुर से आप आए हैं यहाँ प्रचार करने के लिए, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल देखिए एकदम बेटर है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा चीज़ है ये सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं, जातिगत हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल है। और इसी बात पर यहाँ गांव में जो आम जनमानस है, गांव के जो गरीब लोग हैं, गांव के जो कमज़ोर लोग हैं, वो सब लोग आज़ाद समाज पार्टी को पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ जाति देख कर के हत्या हो रही है, ऐसा आप ये सही है, बिल्कुल सही है। विकास दुबे का भी नहीं, वो हत्या हो जाती, गाड़ी पलट जाती भाई है। 100 जगह में आप वो तो पलटी नहीं थी, पलटवाई गई थी। सब फिलहाल जैसे प्रोग्राम तो है। देखिए, प्री प्लानिंग अगर सच आप सुनेंगे पत्रकार महोदय, मुझे लग रहा है मेरा इंटरव्यू आप टीवी या चैनल पे जहाँ भी दिखाते हो नहीं दिखाएंगे। अरे हम मेरे हिसाब से, चूँकि जो अभी यहाँ बात चल रही कि एक तो जाति की बात है, बात है। जाति बनाई किसने? सवाल तो इस पे खड़ा करिए। जाति बनाई किसने? जाति हम लोगों ने बनाई क्या? कमजोर वर्गों ने जाति बनाई? तो जाति जब बनी है तो जिसने जाति बनाई आप उन पे अंकुश लगाइए, उनसे पूछिए सवाल जवाब कि भाई जाति बना दी। अब आज आप कह रहे हैं हिंदू, जब आपका वोट का चुनाव का समय आता तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। क्यों हिंदू बना रहे हो? हिंदू ही बना लेते, जाति क्यों पैदा कर दी? क्यों अलग अलग जातियाँ बांट दी? लोगों को आपने सताया, जाति बनाया आपने, सताया आपने, सबके साथ शोषण आपने किया, और आज आप हम जाति की बात कर ले तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? कमज़ोर वर्ग के लोग, कमज़ोर जाति के लोग अगर ऊपर खड़े होने की बात कर रहे हैं, वो सरकार में आना चाहते हैं, वो नौकरी में आना चाहते हैं, अच्छे पोजीशन में आना चाहते हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। आप आज भारत को कह रहे हैं आप हिंदू बन जाओ, हिंदू अब जागने लगे। कौन सा हिंदू जागने लगा? आप जब बात आपकी वोट का आती है तब हिंदू हो जाते हैं, और वैसे नौकरी की बात आ जाए तो आप कहें नहीं जाति के हो, तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम मुसलमान हो। ऐसी बात क्यों करते हैं ये लोग? बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्ल हो रहा है। हाँ। कनाडा में कत्ल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है। हाँ। वहाँ पे ना हरिजन का हो रहा है, ना यादव का हो रहा है, ना ब्राह्मण का हो रहा है। या तो आप हिंदू बना लीजिए, या तो आप हिंदू बना लीजिए। मर्डर हो रहा है। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो हिंदू हैं, बाकी लोग हिंदू नहीं है। वहाँ जात देख करके हत्या हो रही है। ये किसने कहा? नहीं, आपने कहा हरिजन की नहीं हो रही है, आपने कहा बंगाल में हरिजन की नहीं हो रही है, आपने कहा वहाँ पिछड़ों की नहीं हो रही है, तो किसका हो रहा है? इसका मतलब हिंदू जो है, हिंदू केवल सवर्ण जाति के लोग हिंदू हैं। जिसकी हत्या हो रही है, हाँ, क्या वहाँ कोई खाली वही ठाकुर और ब्राह्मण है? आप मुझे बताइए, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत में रहने वाला हूँ, भारत की गरीबी के आप क्या हाल आप बताएंगे? भारत के बारे में आप बात करिए। आप रहते हैं भारत देश में, बात करते हैं बांग्लादेश का। नहीं, आप उत्पीड़न हो रहा है। अरे मेरा उत्पीड़न क्यों हो रहा है? आपने जाति बनाई, आप कर रहे हैं। वो लोग जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, लोगों को हिंदू बता रहे हैं। नहीं है कि वहाँ हिंदू अगर मारे जा रहे हैं। हमसे क्या तकलीफ है? हम भारत में रह रहे हैं, हम खाए बगैर मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, भिखारी की तरह लोग जिंदा नहीं है। हमारा कौन सा भाई वहाँ चला गया? आप भारत में रहते हैं, आप भारत की बात कर लीजिए। भारत के लोगों ने हिंदू व्यवस्था बनाई, भारत के लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई, और आप अन्य देशों में जाके देखिए जाति कहाँ है। यहाँ के लोग जाते हैं जहाँ पे जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है धर्म? तो वही चीज तो वही मैं कह रहा हूँ, उनकी हत्या हो रही है। उनकी हत्या हो रही है। आप मुझे मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ? मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ? बंगाल के लोग उठाएं, बंगाल का मामला है, बंगाल लोग उठाएं। भारत के लोगों को क्या मामला है? भारत के लोग, भारत के बाद बंगाल भारत से अलग नहीं है। मुझे आप बताइए, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है भारत का अलग नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, हम उत्तर प्रदेश में रहे, भारत के एक प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, इसमें हम रह रहे हैं। यहाँ दलितों की हत्या हो रही है, लगातार पिछड़े लोगों की हत्या हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग काटे जा रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है।
आप जेन्युइन बात करिए। आप हमको जात पात की मत बताइए। ओरिजिनल ही बात कर रहा हूं, जाति बनाई और किसने? जमीनी भी बात कर रहा हूं, आप जाति जेन्युइन बनाई बात कर रहा हूं। किसने? जाति बनाई किसने? आज अगर हम लोग आप बस्तियों को आप चयन करेंगे, आप पिछड़ी बस्तियों में जाएंगे तो उनके पास खड़ंजा मिलेगा, आप सवर्ण बस्ती में जाएंगे तो उनके पास पीच रोड मिलता है। आप भेदभाव नहीं है, भेदभाव आप करते हैं। आप कहे कि हम फला जगह के प्रधान हैं। जी बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल है आपके एरिया में जी। टोटल ऑल इज वेल है। बिल्कुल। जब देखिए, मैं जिस सत्ता में जब मैं बैठा हूं तो मैं अपनी बात करूंगा। पहले लोग क्या थे कि लोगों ने क्या किया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जब से प्रधान बना हूं, मेरी जिम्मेदारी यह है किसी भी जाति का हो, अगर वहाँ सीसी की ज़रूरत है तो सीसी बनेगा, अगर वहाँ डमरू की ज़रूरत है डमरू बनेगा। लेकिन खड़ंजा आप जाति देख के लगाते हो। आप क्यों आप ज़मीन पे डोलेंगे, आपको पता चल जाएगा फला जाति की बस्ती है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सारे जो कार्ड बन रहे हैं, जो भी लाभ मिल रहा है वहाँ पे जात देख करके दिया जा रहा है लोगों कौन? को। आयुष्मान आवास दिया जा रहा अरे है, जो भी कुछ है। आप कुछ मत दीजिए, आप केवल लोगों को शिक्षा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। आपके आयुष्मान की जरूरत हमको नहीं है, न आपके 5 किलो राशन की जरूरत है। आप हमको केवल शिक्षा दे दीजिए, केवल नौकरी दे दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हम लोग छीन के ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, छीन के आसानी से ले लेंगे, लेकिन आप केवल शिक्षा दो हमको, आप हमको नौकरी दो। देखो नहीं, हम छीन के ले आए। सरकार का काम है नौकरी देना, सरकार का काम है विद्यालय को अच्छे बनाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये भीम आर्मी सेना के ये नौजवान साथी कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा दो। अगर आप शिक्षा देंगे तो नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो परिवार सुधरेगा। शिक्षित समाज होना चाहिए। 5 किलो राशन में मुझे मत बांटो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये भाई साहब यहाँ पे अपने शब्दों से बोल रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे कम शब्दों में? जी, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना है, बहुत डिबेट हो चुका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज जो वर्तमान हालात हैं, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और ऐसे में सरकार को ज़मीन पे उतर कर देखना चाहिए कि अपने इस आज बहुजन समाज की, चाहे SC ST OBC समाज के हालात क्या हैं। हम लोग लगातार घूम रहे हैं बस्तियों में। पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि 80% आज कच्चे मकान दिख रहे हैं, 80% कच्चे मकान दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, फला योजना, ये योजना दुनिया भर का योजना सरकार गिनाती है। लेकिन भैया देखिए, मैं पक्षपात की बात नहीं, इस गांव में घूमता हूं और बहुत सारे पक्के मकान बन चुके हैं। एक एक गांव में जाता हूं, 80 इंदिरा आवास लोगों को मिला हुआ है और पक्के मकान बने हैं। पत्रकार महोदय, हम लोग एक हफ्ते से घूम रहे हैं और एक हफ्ते से मैं बता दूं जितने बस्तियों में गए हैं, ये देख के हम लोग अचंभित हो जाते हैं कि आज भी इतने कच्चे मकान क्यों। भाई, सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है कि हम गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, गरीबों को ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं अम्बेडकर नगर के खास तौर से, यहाँ के हालात तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जो भी मंत्री विधायक रहे हों, जो भी यहाँ के सांसद रहे हों, पहले रहे हों, वर्तमान रहे हों, कुछ काम इनका नहीं दिख रहा है। काम क्या दिख रहा है? ये मार्केट का रोड दिख रहा है केवल। तो केवल मार्केट को रोड से हम उस विकास को विकास जान लें। और रह गई बात एक आवास की योजना, तो आवास एक योजना आप बात की है, जो कार्ड बन रहे हैं दवा के लिए। आपने देखा होगा कि 20 रुपये की दवा का दाम 200 रुपये छप रहा है, जो उसकी एक्चुअल कीमत 20 रुपये होनी चाहिए, प्रिंट 200 छप रहा है। और इस पर सरकार, न केंद्र सरकार पहल कर रही है, न ही राज्य सरकार। और आज की मूलभूत आवश्यकता शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, और तीनों में यह सरकार फेल है। तीनों मुद्दों पे यह सरकार फेल है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, या हम नौकरी या रोजगार की बात करें, इन तीनों मुद्दों पे यह सरकार फेल है। तमाम बैकलॉग भर्तियां आज भी पड़ी हुई हैं। क्यों नहीं यह सरकार बैकलॉग भर्तियां दे रही है? कैसे उत्थान करना चाहती है गरीबों को? इन पिछड़ों का उत्थान कैसे चाहती है? मुसलमानों का उत्थान कैसे चाहती है? क्या उसका तरीका है? किस तरीके से उत्थान करेगी? आप भर्ती नहीं देंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, आप स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सही करेंगे, तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सोचने का विषय है पत्रकार महोदय। और इन चीज़ों को आप लोग दिखाइए। आप लोग चौथे स्तंभ हैं इस देश के, और आपके द्वारा ये सच्चाई जब लोगों के बीच जाएगी, लोग जगेंगे। जो भी आज अंधभक्ति में फंसे हैं वह जगेंगे और उनकी आंखें खुल जाएगी कि वर्तमान सरकार के क्या हालात हैं, वर्तमान सरकार चाहती क्या है। और लोगों को एक चीज़ और बता दें, महंगाई की बात करेंगे
60 रुपये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस थी जीना पड़ रहा है, बस जो नहीं मान रहा। और आज 4,000 6,000 फीस हो गई है मात्र 5-6 सालों में। महंगाई शिक्षा को हम कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद करने के लिए सरकार तुली हुई थी, विरोध किया गया तो इस अपने वादे को वापस ले ली। बताइए कैसे हम शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, क्या तरीका है? देखिए, शिक्षा ही अनमोल रतन। शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग अशिक्षित रहेंगे तो भटकेंगे। यहाँ भीम आर्मी सेना के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा, नौकरी रहेगी तो लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, महंगाई पे अंकुश लगेगा, जो लोग शिक्षित रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।